गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 मार्च 2024। तो आज का करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज अनाउंस्ड टू बी गिवन 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ये दिया जाएगा निशांत को, उनके बुक कविता पाठक आलोचना के लिए। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है यंग क्रिटिक्स को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हिंदी साहित्य में, और ये स्टार्ट किया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। ISA के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं नवीन जिंदल। और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो मार्च मंथ में हुए हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ CBSE बनाए गए हैं राहुल सिंह को। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया नवनीत कुमार सहगल को। पैरालंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया देवेंद्र झांझरिया को। और CMD ऑफ NHPC लिमिटेड बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज बिहार दिवस सेलिब्रेटेड। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार को एक सेपरेट राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो ये भी 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और इस साल का थीम है वाटर फॉर पीस। और यूनाइटेड नेशन ने इस डे को डेजिग्नेट किया था, और ये सबसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया 1993 को। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो हमने मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया है, जैसे कि 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। इसका थीम रहा टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट्स। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। इसका थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट। 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सेफ्टी डे। 7 मार्च को था जन औषधि दिवस। 8 मार्च को था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इस साल का थीम रहा इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है CISF रेजिंग डे। 16 मार्च को था नेशनल वैक्सीनेशन डे, और इस साल का थीम रहा वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इस साल का थीम रहा रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। और 20 मार्च को एक और डे होता है वर्ल्ड स्पैरो डे, और इस साल का थीम था आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। और 21 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड पोट्री डे, और 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। तो अगला प्रश्न है, हु बिकेम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन बने हैं। तो ये किरण रिजिजू बने हैं। इससे पहले पशुपति कुमार पारस थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंप दिया है। और किरण रिजिजू के पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज बीन अवॉर्डेड द एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड रिसेंटली। तो किस स्पेस एजेंसी को एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के अचीवमेंट्स के लिए। और इस अवार्ड को रिसीव किया है श्री प्रिया रंगनाथम, जो कि डिप्टी एम्बेसडर हैं इंडियन एम्बेसी है US में। और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में देखते हैं, तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। और रॉकेट था LVM-3M4। और टोटल वेट था इसका 3900 kg, और लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। और लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और चेयरमैन है इसरो के S सोमनाथ, और चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे मोहन कुमार। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड PM मोदी रिसीव अ गार्ड ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। PM मोदी को द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का है। तो ये अवार्ड है भूटान का, और PM मोदी फर्स्ट फॉरेन लीडर बन गए हैं जिनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और भूटान के बारे में देखा जाए तो इसका कैपिटल है थिम्पू। यहाँ के किंग है जिग्मे KN वांगचुक, और यहाँ के PM है सेरिंग टोब्गे, और करेंसी है नगुल ट्रम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन फॉर द टर्म 23-24। IBA के चेयरमैन के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ये है MV राव, और ये CEO एंड MD है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश वर टेंटेवली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट इन मार्च 2024। तो मध्य प्रदेश के कितने हेरिटेज साइट को यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो टोटल 6 हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया गया है, और ये है ग्वालियर फोर्ट, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धामनार, रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली, भुजेश्वर महादेव टेम्पल भोजपुर का, खूनी भंडारा बुरहानपुर का,
और गोंड स्टैचू मांडला का। और मध्य प्रदेश के पहले भी बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए यूनेस्को लिस्ट में, जैसे कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1986 में इंक्लूड किया गया था, सांची स्तूप 1989 में इंक्लूड हुआ, भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में इंक्लूड हुआ, और भेड़ा घाट एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2021 में इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू सेफली इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हेती। हेती से इंडियंस को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। और हेती में फिलहाल एक गैंग वॉर चल रहा है और 12 मार्च को हेती के पीएम एरियल हेनरी ने इस्तीफा दे दिया था। और लगभग 80% जो है हेती का अभी ये क्रिमिनल गैंग के कंट्रोल में है। हेती के बारे में देखा जाए तो ये एक कंट्री है हिस्पैनियोला आइलैंड में, कैरिबियन सी में, और इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस और करेंसी है गॉडे। और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो कि चलाए गए हैं इंडिया के द्वारा, जैसे कि ऑपरेशन अजय, ये इसराइल से इंडियंस को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, ये था सूडान से इंडियंस को लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा जो नेवी के द्वारा चलाया गया था म्यांमार में साइक्लोन रिलीफ के लिए। और ऑपरेशन गंगा था मालदीव से इंडियंस को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देव शक्ति जो है ये अफगानिस्तान से इंडियंस को लाने के लिए चलाया गया था। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का क्लास एंड होता है। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।